तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। लो पता चल गया क्यों हटाए गए स्कूल और कब तक दोबारा मिलेंगे अतिथि शिक्षकों को स्कूल। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले यानी कल और परसों की बात है कि अतिथि शिक्षकों की आईडी पर उनको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया था कि भाई अब तुम जो है इस स्कूल में जाकर के पढ़ा सकते हो, ये तुम्हारा स्कूल जो है तुमको अलॉट किया गया है। लेकिन शाम होते-होते कई अतिथि शिक्षकों के स्कूलों को हटा दिया गया उनकी आईडी से और रात होते-होते सभी स्कूलों को सभी की आईडी से हटा दिया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य खबर है, हर एक जितने भी स्कूल अलॉट हुए थे, सबके स्कूलों को हटा दिया गया है। क्या मुख्य वजह बताई गई है और किस वजह से हटाया गया है, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में कब तक दोबारा स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है, वो भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ में वर्ग 3 की जो हमने क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की हैं, वो भी आप तक पहुंच सकें। कल हमने मैथ्स की क्लास डाल दी है, उससे पहले ईवीएस और उससे पहले सीडीपी की क्लास डाल चुके हैं। आप लोग जरूर देखिएगा और अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। नीचे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी एमपी टेट फ्री क्लासेज, वहां पर जाकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीवाईक्यू सीरीज हमने यहाँ पर शुरू कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या हर्डल्स यहाँ पर आ रही हैं अतिथि शिक्षक भर्ती को पूरी होने के लिए। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन ने निकाली है एमपी टेट मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 से संपूर्ण स्टडी गाइड। इसको आप मंगा सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, लगभग 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही साथ में 4 शॉर्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके सभी सब्जेक्ट सही हैं लेकिन कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, तो आप इनकी सब्जेक्टिव बुक्स भी मंगा सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश की, गणित की, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और बाल विकास एवं इसकी भी किताब जो है आप मंगा सकते हैं। अलग-अलग किताबें मंगा सकते हैं। ये सारी किताबें आप कहाँ से मंगाएँगे, तो या फ्लिपकार्ट और अमेज़न से मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ये सारी किताबें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर ये किताबें आपके पास में आ जाएँगी। कुछ इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, सबके आंसर देखने को मिलेंगे और हर एक आंसर का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये किताब आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 9 अक्टूबर के बाद में जो है 10 और 11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को यानी कल और परसों जो है आपको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया था। बाद में ये स्कूल हटा दिया गया, तो डीपीआई ने ये कहा भाई हमने ट्रायल किया था, कि सबके पास में स्कूल पहुँच जाएँगे कि नहीं पहुँच जाएँगे। तो ये कोई ट्रायल करने की बात नहीं है। सब लोग खुश हो गए थे भाई, जिनको स्कूल मिल गया था वो लोग खुश हो गए थे, ठीक है ना? और जिनको नहीं मिला था वो दुखी हो गए थे। तो इमोशंस के साथ में ये खिलवाड़ किया गया। अगर आपने ट्रायल किया तो ये बहुत गलत बात है। आपको ट्रायल नहीं करना चाहिए था। आपको अगर स्कूल देना था तो आप स्कूल दे देते, भाई ये लोग, आप लोगों को स्कूल मिल गया है, आप लोग जाइए पढ़ाने के लिए। अब इससे देखो सबसे ज़्यादा समस्या क्या हुई, जिन लोगों को स्कूल मिल गया वो अपना जो है जॉइनिंग लेटर लेकर के, जो स्कूल को उनको प्रोफार्मा दिया गया था इनकी आईडी पर, वो आईडी को लेकर के स्कूल पहुंचे। स्कूल में संकुल प्राचार्य से बात की। संकुल प्राचार्य ने कहा भैया हमारे यहाँ तो पहले से ही शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, हम आपको कहाँ से ज्वाइनिंग दे दें। इसको लेकर के उनके बीच में जो है मनमुटाव हो गया या उनकी बातचीत हो गई। तो थोड़ा-सा यहाँ पर भी दिक्कत आई। जितने भी अतिथि शिक्षकों को स्कूल मिला था, वो जगह-जगह जाकर के अपने-अपने स्कूल पहुँचने लगे, तो उनको आवागमन में दिक्कत हुई, वो अलग से, और वहाँ जाकर के संकुल प्राचार्य से बात बिगड़ गई, वो अलग से, ठीक है? संकुल प्राचार्यों को अलग से परेशानी का सामना करना पड़ा। या तो आप एक नोटिस डाल देते कि हम अभी ट्रायल कर रहे हैं, आपकी आईडी पर जो स्कूल प्रदर्शित हो रहे हैं, वो रियल स्कूल नहीं है, आपको उसमें अलॉटमेंट नहीं दिया गया, अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी, ऐसी भी कोई आपने अपडेट नहीं दी। अब जब आपने स्कूलों को हटा दिया, उसके बाद में भी आपने कोई अपडेट नहीं दी कि हमने स्कूलों को क्यों हटाया, ठीक है? बाद में पता चला है भैया कि ये डीपीआई ने ट्रायल किया था, ट्रायल जो है पूरा हो गया है, अब इसको स्कूलों को हटा दिए गए हैं, अब फिर से नए सिरे से सबको स्कूल मिलेंगे, ठीक है? और कुछ समस्याएँ जहाँ तक मुझको लग रही है, वो ये मुख्य समस्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है, देखिए। श्रीमान आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश, विषय है अनुभवी अतिथि शिक्षकों के चॉइस फिलिंग ऑप्शन खोलने हेतु। देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले तो अनुभव के अंक को लेकर के यहाँ पर हर्डल्स आ रहा है। अनुभव के अंक जो 4 अंक प्रतिवर्ष दिए गए, उसे 10 अंक प्रतिवर्ष की मांग की जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो अतिशेष शिक्षक आए हैं, अतिशेष शिक्षकों की वजह से लगातार जो अतिथि शिक्षक हैं वो बाहर हो रहे हैं, ठीक है? तो जो भी अतिथि शिक्षक बाहर हुए थे, उनके द्वारा डीपीआई से मांग की गई थी कि सर 2 दिन के लिए चॉइस फिलिंग एक बार फिर से खोल दीजिए और हम लोगों को मौका दीजिए, हम लोग भी चॉइस फिलिंग कर दें। देखिए,
महोदय, वर्तमान समय में शिक्षा विभाग में अतिशय शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिससे पूर्व से कार्यरत अनेक अनुभवी शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इन अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में साला चयन करने का अवसर प्रदान किया जाए। श्रीमान से निवेदन है कि जीएफएमएस पोर्टल पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग ऑप्शन खोलने की महती कृपा करें। और ये जो लेटर है वो 9 अक्टूबर 2024 को डीपीआई पहुंचा है और डीपीआई ने इसको रिसीव भी किया है। यहाँ पर आप जो है डीपीआई की मोहर भी देख सकते हैं, हस्ताक्षर भी देख सकते हैं आयुक्त के, उनके द्वारा इस लेटर को जो है एक्सेप्ट भी किया गया है। तो यहाँ पर ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है कि आपको जितने भी स्कूल मिले हैं, इन स्कूलों को हटा दिया गया है। हो सकता है 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक बार फिर से खोला जाए और फिर से बंद किया जाए। अब ये कब तक चलता रहेगा? बहुत सारे अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं कि ये कब तक चलता रहेगा, और जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, वो जगह-जगह जाकर के पता कर रहे हैं, स्कूलों में पता कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं भैया हमारे यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर टीचर हैं और आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती है। और यहाँ पर जो है ये चॉइस फिलिंग का काम फिर से शुरू करने की जो है यहाँ पर कवायद शुरू की जा रही है। तो ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है आपके स्कूलों को हटाने के लिए, ठीक है। ये सारी जो आपकी प्रक्रिया है सोमवार तक के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है सोमवार को आपको जो है ये स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हो सकता है, बहुत कम चांस है कि आज आपको ये स्कूल देखने को मिले, कल आपकी जो है छुट्टी रहेगी, कल परसों, ठीक है। तो सोमवार तक का यहाँ पर जो है चांस बन रहा है कि सोमवार को फिर से ये स्कूल आपको अपडेट होकर के मिल जाएंगे। अगर 2 दिन के लिए ये ऑप्शन को, चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन खोलते भी हैं, तो 2 दिन के लिए खोलेंगे और फिर उसके बाद में ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक खबर ये भी निकल कर के आ रही है, अतिशय शिक्षकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 50% दिव्यांग वर्ग कर्मचारी नेता का मामला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अतिशय शिक्षक जहाँ पर जा रहे थे, तो अब अतिशय शिक्षकों के भी मतलब ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जितने भी अतिशय शिक्षक जहाँ पर पहुँचे हुए थे, अब वहाँ पर रोक लगा दी गई, तो फिर वो वापस किए जाएंगे। तो ऐसे में जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो पक ही नहीं रही है। पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि हमें अतिथि शिक्षक में पढ़ाने जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो ये मुख्य वजह हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि सर कब से लिस्ट दोबारा आ सकती है, तो वही सोमवार तक आप इंतज़ार कर लीजिए। सोमवार तक जो है आपकी दोबारा से लिस्ट यहाँ पर आ सकती है, जो कि फाइनल लिस्ट होगी। जॉइनिंग जिस तरह से स्कूलों का आवंटन किया जाता है, मेरिट लिस्ट अब नहीं आएगी। जैसे कि अभी जो अगर ट्रायल की बात माने, अभी जो ट्रायल किया गया है, इसी तरह से जो है आपकी आईडी पर स्कूल आवंटित किए जाएँगे। किसी भी तरह की कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है। जिन लोगों के नंबर कम थे, जिन लोगों के ज़्यादा थे, बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली हैं, तो उसको भी सॉल्व करके और फाइनल जो है आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपको स्कूलों का आवंटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी भाई वर्ग 3 वालों के लिए बता दें, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप नियमित शिक्षक के रूप में चयनित हो जाएँ, तो आप लोग वर्ग 3 की अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। देखिए, कल हमने सामान्य गणित यानी कि आपकी मैथ की क्लास डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ईवीएस की क्लास भी हमने डाल रखी है। ये देखिए, पीवाईक्यू सीरीज शुरू की हमने, जिसमें हम 30-30 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले जो प्रश्न हैं वही आपके डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, संख्याएं चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी वही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही चल रही है, ठीक है। तो अपनी तैयारी थोड़ी सी मजबूत कर दीजिए, जिससे कि वर्ग 3 में आप आराम से क्वालिफाई हो जाएं। 90 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे अगर आप इस सीरीज को देखते रहेंगे। पीवाईक्यू अगर आप करके चले जाएंगे, तो भी आपके 90 नंबर आसानी से आ जाएंगे। बाकी हम एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको समझाते हैं, डिटेल में सॉल्यूशन देते हैं। मैथ्स की हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं, इस आपका जो है ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक्स बताई हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर कोई नई अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग भी पैसा दे रहे हैं इधर-उधर कि हमारा जो है अतिथि शिक्षक में हो जाए, भाई पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। अभी ये पता चला डीपीआई के बाहर जो चाय वाला है भाई, उसी ने 5-5 हज़ार रुपए सबसे ले लिए कि हमारी अंदर सेटिंग है, हम आप लोगों का जो है काम करवा देंगे। तो भाई इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, पैसे-वैसे का इसमें कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कोई भी आपसे चंदा माँगता है कि हम जा रहे हैं केस करने या ये करने, वो करने, तो भाई पैसा मत दीजिए। कह दीजिए भाई जब हम जीत जाएँगे, हमारा नाम लिख लो, जब जीत जाएँगे, हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, तो हम पैसा आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो किसी पर कोई किसी भी तरह का पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिर कोई नई अपडेट मिलेगी तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। एनसीईआरटी के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से जो है चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा लोग जो परेशान हो रहे हैं वो आगे परेशान ना हो। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।